नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आनंद ग्रुप स्टडी अब पढ़ेगा ऑल इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो जनरल साइंस के खतरनाक सवालों का संग्रह किए हैं और इसमें बहुत सारे टेस्ट पेपर कराएंगे, जिसमें से टोटल टेस्ट पेपर की संख्या 50 होगा और प्रत्येक टेस्ट पेपर में 40 क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, टोटल टेस्ट पेपर में हमारा 40 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक में से 40 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ से हम देखेंगे टोटल 50 सेट को करने जा रहे हैं, 50 टेस्ट पेपर को करने जा रहे हैं, जिसमें से आज पहला टेस्ट पेपर आपके बीच रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले टेस्ट पेपर का, जिसमें विज्ञान के खतरनाक सवालों का संग्रह होगा जो अनेक एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों को आज हम देखने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि हमने बताया कि 50 सेट करने वाले हैं, 50 टेस्ट पेपर करने वाले हैं और प्रत्येक में 40 प्रश्न रहेंगे। तो आप देख लीजिए कि यहाँ से आपका 2000 प्रश्न कंप्लीट होने वाला है। जी हाँ, 2000 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए कुछ समय निकाल करके इन सारे टॉपिकों पर। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टेस्ट पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। जी हाँ, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। तो यहाँ से आपके साथ एक क्वेश्चन रहेगा और इसका 4 ऑप्शन मिलेगा। तो आप कॉपी निकाल करके बैठ जाएं और अपने सारे क्वेश्चन का अपने से आंसर दें। उसके बाद हम सही आंसर इसका बताएंगे और आप अंत में कैलकुलेट करके जितना भी नंबर आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आए। जी हाँ दोस्तों, 40 नंबर में से आप बताएंगे कि कितना नंबर आया। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, दूसरा आर्यभट्ट और मैडम क्यूरी और फिर हेनरी बेकुरल। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न के बारे में बात करें तो यहाँ से बोल रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया, मतलब शुरुआत किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है उसका शुरुआत किसने किया था। ऑप्शन है रोंटगेन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर और जोसेफ प्रिस्टले। इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है उसका अध्यक्ष कौन थे। पहला है चंद्रशेखर, दूसरा है सीवी रमन और तीसरा है होमी जहांगीर भाभा और चौथा है हरगोविंद खुराना। तो यहाँ से राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था। E = mc² जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपके साथ है अल्बर्ट आइंस्टीन, बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और तीसरा है गैलीलियो और चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो आपको पता होगा कि E = mc² का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने और कैवेंडिश ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो स्थित है, कहाँ पे स्थित है तो आप जानते होंगे। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि बंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो कब दिया गया था, कब मिला था उसको। तो ऑप्शन नंबर ये है कि 1933, 1930, 1830 है और फिर 1998 है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी। तो यहाँ से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये है कि रदरफोर्ड, दूसरा है आइंस्टीन और तीसरा है डाल्टन और चौथा है चैडविक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया था। यहाँ से हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि ये हमारा क्या है, ईंट पर नाच। इसको ईंट पर नाच, इससे क्या हो जाएगा कि इसका खोज किसने किया था उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। देखिए कैसे,
यहाँ से देखें ई से ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसका किया था थॉमसन ने। प से क्या होता है, परमाणु, और यहाँ से र से क्या होता है, रदरफोर्ड ने किया था इसका, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। प से परमाणु और र से रदरफोर्ड ने किया। ना से न्यूट्रॉन होता है, और च से जेम्स चैडविक, च से चैडविक हो जाएगा। तो एक ट्रिक यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान का 4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, क्या कहते हैं? जो सूर्य के द्रव्यमान है उसके 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ये है कि रमन सीमा, दूसरा है चंद्रशेखर सीमा, और तीसरा है मेघनाद साहा सीमा, और चौथा है रदरफोर्ड सीमा। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि कॉस्कोग्राफ नामक अंतर की खोज किसने किया था? कैस्कोग्राफ जो अंतर था, इस अंतर का खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बताना है कि जगदीश चंद्र बोस दिया हुआ है पहला, और आर्यभट्ट दिया है, फिर वेंकट रमन दिया है, और फिर हरगोविंद खुराना दिया है। तो इसका सही आंसर जगदीश चंद्र बोस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस नाम का बुक है, और इस बुक का जो है किसके द्वारा लिखा गया है इसके बारे में बोल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये दिया है बीरबल साहनी, दूसरा है सलीम अली, और तीसरा है सतीश धवन, और चौथा है मेघनाद साहा। तो इसका सही आंसर आपके साथ ये रहा कि मेघनाद साहा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक का जो टीका था, है ना, चेचक का टीका, इसका खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास ये है कि जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, और जोसेफ फ्रिस्टले। तो इसका सही आंसर बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? हम आपको बताए थे कि अपने अक्ष पर घूमना, जैसे पृथ्वी घूम रहा है, जिससे दिन और रात हो रहा है, वो क्या है, घूर्णन कहलाता है। लेकिन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। तो उसमें बोल रहा है कि किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और फिर सूर्य को परिक्रमा करती है? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, और फिर गैलीलियो। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आर्यभट्ट साहब ने इसके बारे में कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें बात कर रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? हम आपको बताए थे ईंट पर नाच, ना से न्यूट्रॉन है, तो च से होगा चैडविक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु का सिद्धांत किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है इसमें जॉन मेंडल और जॉन डाल्टन, और फिर तीसरा है कोपरनिकस, और फिर चौथा है रदरफोर्ड। तो परमाणु का सिद्धांत के बारे में जब भी आएगा तो जॉन डाल्टन मारना है। जॉन डाल्टन क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो बुक है उसकी रचना किसने की थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो यहाँ से इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। पहला ऑप्शन है आपके साथ कि चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, और जेम्स चैडविक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके पास ऑप्शन ये है कि 20 फरवरी, 28 जनवरी, और 31 मार्च, और 28 फरवरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में बात कर रहा है तो 28 फरवरी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? तत्व के रूप में खोज किसने किया था तो हाइड्रोजन को? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, और ऑप्शन आपके साथ ये रहा कि नील बोर, ग्रेगरी मेंडल, हेनरी कैवेंडिश, और फिर हेनरी बेकुरल। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है, और इसका सही आंसर हेनरी कैवेंडिश है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रक्त परिवहन का खोज किसने की थी? रक्त परिवहन जो है उसका खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है विलियम हार्वे, दूसरा जोसेफ आइंस्टीन,
आस्पर्डिन है और फिर तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है लैंडस्टीनर। तो आपको सही आंसर इसका बताना है और सही आंसर इसका हम बता रहे हैं कि विलियम हार्वे होगा। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये रहा कि एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, बी डब्ल्यू.सी. रोंटगेन और सी है आर्यभट्ट और चौथा ऑप्शन है इसका हरगोविंद खुराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. रोंटगेन। एक्सरे का खोज डब्ल्यू.सी. रोंटगेन साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। जड़त्व का नियम पूछ रहा है यहाँ पे, जड़त्व का नियम पूछ रहा है जिसको न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो गैलीलियो साहब ने किया था। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, गैलीलियो हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था। लेकिन पूछता कि न्यूटन गति के पहले नियम का खोज किसने किया था, तब न्यूटन होता। लेकिन क्या है, पूछा है कि गति के जड़त्व नियम पहला नियम को कहते हैं, लेकिन वो जड़त्व का नियम जो दिया था गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट देखें यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गति के नियम किसने दिया था। गति का नियम यहाँ पे पूछ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन साहब ने दिया था गति का नियम। तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वर्ड्समैन किसे कहा गया है। भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है, वर्ड्समैन है ना, वर्ड्समैन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है होमी जहांगीर भाभा, बी में है बीरबल साहनी और सी में है डॉक्टर सलीम अली और डी में है मेघनाथ साहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली इसका वर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है, तो वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। और ऑप्शन रहा आपके साथ ये कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और बी है डॉक्टर सलीम अली और तीसरा है सी.वी. रमन और चौथा है हरगोविंद खुराना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिकी की खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने और तीसरा है ग्रेगरी मेंडल ने और फिर चौथा है गैलीलियो ने। तो टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने किया था। देखिए इसको याद रखने का तरीका है, टेली है और इसका गेली है। शुरू में स्टार्टिंग में क्या है, इसका टेली और इसका गेली। तो यहाँ से टेली और गेली से याद कर रख सकते हैं कि टेलीस्कोप है तो इसका गैलीलियो ने किया होगा। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर का है लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम का खोज किसने की थी। तो ऑप्शन है विलियम हार्वे, सी.डी. डुबे और फिर जॉन डाल्टन और फिर ग्रेगरी मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी.डी. डुबे इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। पहला ऑप्शन डार्विन, दूसरा लैंडमार्क और डी ब्राउज और फिर चौथा है मेंडल ने दिया था। तो किसने दिया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन साहब होगा। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। और अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें लाइकन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया। लाइकन का खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी में है रॉबर्ट गॉस और सी में है पुरकिंजे और डी में है तुलासने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लाइकन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम तुलासने है। तुलासने इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। तो ऑप्शन है लुईस पास्चर, ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, जॉन्स साल्क। तो सही आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक जो है उसने जीवाणु का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज के बारे में बताना है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो यहाँ से ऑप्शन आपके साथ ये है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम और एडवर्ड जेनर और चौथा ऑप्शन है लुईस पास्चर। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये
अगला क्वेश्चन है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया। तो आप जान रहे होंगे कि रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर होगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की। इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। पहला ऑप्शन आपके साथ वाटरसन एवं क्रिक, और फिर बेंटिंग एवं वेस्ट, और सी है रॉबर्ट ब्राउन, और चौथा है रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटिंग एवं वेस्ट। बेटिंग एवं वेस्ट इज द राइट आंसर। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा बेटिंग एवं वेस्ट। इंसुलिन का बेस्ट से याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये रहा कि गामा किरण का खोज किसने किया था। गामा किरण, जी हाँ, गामा किरण का खोज किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन है लोकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन और पॉल विलार्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पॉल विलार्ड हो जाएगा। पॉल विलार्ड इज द राइट आंसर, गामा किरण को खोज करने वाला वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज का जो टीका है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर, और फिर गोल्डस्टीन। 34। अब 34 का सही आंसर आपको बताना है, लुइस पास्चर होगा। रेबीज के टीका लुइस पास्चर ने किया था खोज इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राकृतिक वरण, जिसको नेचुरल सेलेक्शन कहते हैं, उसका खोज किसने किया था। बोल रहा प्राकृतिक वर्ण जो है, जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका नियम किसने दिया था प्राकृतिक वर्ण का। तो ऑप्शन इसका है एल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन और रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये रहा कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश और अल्फ्रेड नोबेल, और चौथा है सीले और प्रिस्टले। तो ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने किया था। तो सीले और प्रिस्टले ऑप्शन नंबर डी तो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो सबसे पहले दिया था, उसका आविष्कारक आप सभी जानते हैं कि न्यूटन, उसका गुरुत्वाकर्षण के आविष्कारक न्यूटन साहब हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का पहला टेस्ट पेपर, और हमको उम्मीद होगा कि आप इन सारे क्वेश्चन में से अधिकतर का सही जवाब दे पाए होंगे। आप हमें कमेंट में जा कर के बताएंगे कि आपका कितना सही आंसर है, और कमेंट में एक अच्छा कमेंट ज़रूर छोड़ करके जाएं, और आप हमें बताएंगे कि आपका स्कोर 40 में से कितना है। हमको उम्मीद है कि आपका स्कोर 40 में से 40 होना चाहिए, और यदि आपका 40 में से 40 सही हो रहा है तो आपका तैयारी बहुत ही बूस्टअप है, और नहीं तो आपको अभी कुछ और तैयारी करने की ज़रूरत है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तैयार करेंगे 2000 प्रश्नों के साथ। विज्ञान के खतरनाक सवालों को लेकर के हम आते रहेंगे प्रत्येक दिन, और आपको मिलेगा हमारे इस चैनल पर रात 8 बजे विज्ञान का टेस्ट पेपर प्रत्येक दिन। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें।